तो देखिए, आपको बता दें, कामकाजी महिलाओं के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। आपको बता दें, गुरुग्राम फरीदाबाद में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनेंगे। प्रस्ताव पर सीएम नायब सिंह सैनी ने मुहर लगाई। अस्पताल निर्माण में, माफ कीजिएगा, हॉस्पिटल निर्माण में करीब 65 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। सखी निवास के तौर पर हॉस्टल बनाए जाएंगे। निर्माण के बाद पीपीपी मॉडल के तहत संचालित किए जाएंगे हॉस्टल। ये जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं। तो कामकाजी महिलाओं के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला किया है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनेंगे, रहने की सुविधा उनको मिलेगी। प्रस्ताव पर सीएम नायब सिंह सैनी ने मुहर लगाई है। एक और यहां पर तोहफा, महिलाओं के लिए हॉस्टल निर्माण में करीब 65 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और ये सखी निवास के तौर पर हॉस्टल जाने जाएंगे। तो निर्माण के बाद पीपीपी मॉडल के तहत संचालित किए जाएंगे ये हॉस्टल। तो देखिए, हरियाणा सरकार का एक और बड़ा कदम, एक और बड़ा फैसला। महिलाओं के लिए, जो कि कामकाजी महिलाएं हैं, उनके लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। फरीदाबाद गुरुग्राम में ये हॉस्टल जो है बनेंगे। और आपको ये भी बता दें कि 65 करोड़ रुपए का खर्च आएगा इस पर। तो सखी निवास के तौर पर ये जो हॉस्टल हैं ये जाने जाएंगे। फरीदाबाद में भी बनेंगे, गुरुग्राम में भी बनेंगे। जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए एक नायब सरकार का बड़ा तोहफा। जो कामकाज के लिए महिलाएं जाती हैं उनके लिए हॉस्टल बनेंगे। दूर दराज से जो महिलाएं आती हैं और जहां पर भी वो गुरुग्राम या फिर फरीदाबाद में अगर काम करती हैं तो हॉस्टल में वो रह सकेंगी। उनको वो सुविधाएं हरियाणा सरकार देती हुई नजर आएगी। 65 करोड़ रुपयों का खर्च इन हॉस्टल निर्माण में आएगा। तो संजय राठौड़ जुड़ गई हैं, ज्यादा जानकारी लेंगे। संजय, देखिए, कामकाजी महिलाओं के लिए हरियाणा सरकार का ये बड़ा फैसला है, बड़ा तोहफा हरियाणा सरकार देती नजर आई है कि गुरुग्राम और फरीदाबाद दोनों ही जगहों पर हॉस्टल बनाए जाएंगे। संजय जी बिल्कुल सही। जिस तरीके से गुरुग्राम और फरीदाबाद को बड़ी सौगात जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा दी गई है, और ऐसे में हम बात करें तो दोनों ही जगह जो है कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनकर तैयार होंगे। और साथ ही साथ करीबन 65 करोड़ रुपए की लागत से ये हॉस्टल बन के तैयार होंगे। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो कामकाजी महिला है उनको कहीं ना कहीं अब लाभ होने वाला है। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब लाभ होने वाला है। और ऐसे में हम बात करें तो जिस तरीके से चाहे वो फरीदाबाद हो या फिर गुरुग्राम हो, कामकाजी महिलाओं के लिए एक बड़ी सौगात इसको कहा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब ये पहल हरियाणा सरकार की देखी जा रही है, जो कामकाजी महिलाएं हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं उनको काम करने में और प्रोत्साहित करते हुए सीएम नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जिन महिलाओं को इस तरीके से समस्या का सामना करना पड़ता है, कहीं दूर दराज से आती हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा अब ये। जी बिल्कुल, स्वाभाविक सी चीज है। जिस तरीके से अब ये दो नए हॉस्टल बनाए जाएंगे और जो कामकाजी महिला है उनको बिल्कुल सीधा सीधा उन्हीं को फायदा होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से आपने जिक्र किया, जो महिलाएं दूर दराज कार्य करने जाती हैं लेकिन उनके रहने के लिए कुछ सेफ जगह नहीं है। और सरकार की एक अच्छी पहल है, वो चाहे फरीदाबाद जिले की बात करूं या फिर गुरुग्राम जिले की बात करूं, जो भी कामकाज महिला है उनको एक सुनहरा कहीं ना कहीं एक तोहफा आज सरकार के द्वारा दिया गया है। 65 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। साथ ही साथ सखी निवास के तौर पर इनको अब जाना जाएगा। और साथ ही साथ जिस तरीके से पीपीटी मॉडल के तर्ज पर इनको चलाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं सरकार की एक अच्छी पहल है और उन कामकाजी महिलाओं को इससे काफी लाभ होने वाला है। जी बिल्कुल, कार्यशैली किस तरीके से रहेगी, क्या कुछ रहेगा, इसका पूरा प्रोसेस जानना चाहूंगी संजय। जी बिल्कुल चविच का जिस तरीके से आज ही अनाउंस किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा, और एक राशि भी जो है निर्धारित कर दी गई, करीबन 65 करोड़ रुपए की लागत से दोनों जिलों में ये हॉस्टल बनकर तैयार होंगे। और जो भी कामकाजी महिला है, जो भी आवेदन करे, उनके लिए राहत भरी खबर जरूर है। क्योंकि जिस तरीके से गुरुग्राम की बात करूं या फिर फरीदाबाद की बात करूं, कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल हब भी इनको कहा जाता है। काफी महिला ऐसी हैं जिनको घर नहीं मिल पा रहा था, और ऐसे में जिस तरीके से अब ये हॉस्टल मिलेंगे तो उनको भी उनके सपनों का आशियाना दोनों शहरों के अंदर मिल सकेंगे। वो एक छत के नीचे अपने जो है जीवन यापन अच्छे से कर सकेंगे। और कहीं ना कहीं सरकार ने पीपीटी मॉडल की तर्ज पर इसको बनाया जाएगा और सखी हॉस्टल के रूप की तर्ज पर इसको चलाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं उन महिलाओं को काफी लाभ होने वाला है। अब इसकी शुरुआत होगी, जल्दी ये दोनों प्रोजेक्ट बनकर तैयार होंगे और जो कामकाजी महिला उनको नए हॉस्टल मिलेंगे।
बिल्कुल, देखिए संजय, कहीं ना कहीं कामकाजी महिलाओं के लिए तो फायदा होगा, कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज को भी काफी फायदा होगा, क्योंकि गुरुग्राम और फरीदाबाद में ये बन रहे हैं। तो ऐसे में जो आजकल आपने भी देखा है, सभी देख रहे हैं कि आजकल जो महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं, अच्छी अच्छी कंपनियों में वो लगी हुई हैं, लेकिन उस दौरान उन कामकाज के बीच में जो भी चीजें आती हैं, कहीं ना कहीं उसका फायदा होते हुए नजर आएगा, क्योंकि इन्हीं चीजों की वजह से कि उनको घर कहां लेना है, वो कहां रह पाएंगी, इसी की वजह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं परेशानी आती है, जिसका अब यहां पर फायदा होता हुआ महिला को नजर आएगा। और इंडस्ट्रीज को भी काफी फायदा होगा, क्योंकि और भी ज्यादा महिलाएं अब आगे बढ़कर काम कर पाएंगी, अच्छी अच्छी कंपनीज में लग पाएंगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हरियाणा सरकार की बात करूं या फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की बात करूं, तो उनकी ये पहल काफी सराहनीय मानी जा रही है और महिला कहीं ना कहीं इनको सराह भी रही है। जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, उद्योग को भी अब बढ़ावा मिलेगा, और क्योंकि महिला कहीं ना कहीं अपने आप को ये जरूर अनसेफ भी महसूस करती थी कि आखिरकार उनको एक अच्छा रहने के लिए जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन अब सरकार 2 हॉस्टल बना रही है। वो फरीदाबाद में जिले की बात करूं या फिर गुरुग्राम, अलग अलग जिलों में दोनों हॉस्टल बनेंगे, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन महिलाओं को एक राहत भी मिलेगी, उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट के साथ साथ एक अच्छा घर मिलेगा। हरियाणा सरकार की एक अच्छी और एक नई जो पहल है हॉस्टल्स बनाने की, कहीं ना कहीं कामकाजी महिलाओं के लिए अब काफी फायदा होने जा रहा है। बेहद शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, हरियाणा सरकार की जो नई पहल है और जो हॉस्टल अब महिलाओं के लिए, कामकाजी महिलाओं के लिए बनेंगे, अब उनको कहीं ना कहीं अच्छे से फायदा होगा, कामकाज आगे कर सकते हैं। गुरुग्राम जैसी जगह पर, फरीदाबाद जैसी जगह पर वो आगे कंपनीज में काम कर पाएंगे, और ये एक नई पहल, काफी सराहनीय पहल है हरियाणा सरकार की।